सुप्रभात छात्रों, मैं प्रेम मिश्रा आज आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से पद्य भाग का कुछ कविताओं का वर्णन करूंगा, जिसमें सबसे पहले साखी पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। साखी पाठ में जितने भी दोहों का संकलन है वे कबीर द्वारा रचित है। कबीर कौन थे? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग उनके कबीर के बारे में कुछ जानेंगे। कबीर का जन्म 1398 यानी 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए, मतलब उनका अंतकाल हो गया। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती हैं, मतलब दिल को छू लेती हैं। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। अर्थात बाह्य आडंबरों, दिखावा से उन्होंने बिल्कुल अलग रहने को कहा है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। अर्थात ईश्वर का कोई आकार नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जनचेतना और जनभावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। बच्चों, आज हम पाठ साखी के बारे में जानेंगे। साखी पाठ में जो साखी शब्द है, ये साखी साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी क्या है? संस्कृत शब्द। और साक्षी शब्द किससे बना है? साक्ष्य से, यानी एविडेंस से, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, यानी इम्पोर्टेंस है। शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। बच्चों, अनुभव ज्ञान सबसे प्रमुख होता है। किताबी ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान उतना महत्व नहीं रखता। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। कबीर द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों। इसी कारण इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुकरी भी कहा जाता है। सधुकरी भाषा यानी साधु वाली। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है। साखी शब्द जो है ये वस्तुतः दोहा छंद को ही कहते हैं, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन जानने के लिए जान लें। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण हैं कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। जीवन का मूल तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं जो पाठ का मेन साखी है, उसके पहले दोहा छंद को। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पहला दोहा छंद ये है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर जी कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का घमंड, मन का अहंकार मिट जाए और इससे अपना शरीर काफ़ी शांत हो जाए, शीतल हो जाए और दूसरों को भी सुख मिले। तो पहले दोहा का ये अर्थ है। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीर जी कहते हैं कस्तूरी यानी मृग के जो कस्तूरी होता है उसके कुंडली यानी नाभि में रहता है, लेकिन मृग यानी हिरण को ये नहीं पता होता कि उसके नाभि में ही कस्तूरी है और वह वन में ढूंढता फिरता है। ऐसे ही कण कण में राम हैं, घटी घटी यानी कण कण में राम हैं दुनिया देखे नहीं, और लोग जो है उसे देख नहीं पाता। अर्थात कवि का यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि भगवान हमारे आत्मा में बसे हुए हैं, उसे अपने अंदर अंतर आत्मा में झांकें, ना कि मंदिर मंदिर घूमते फिरें। देखिए तीसरा दोहा छंद है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। कहने का मतलब कबीर जी का ये कहना है, जब मैं था अर्थात जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं, हरि नहीं, और अब हरि है मैं नहीं, और अब जो है ईश्वर है तो अहंकार नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जितना भी अज्ञानता थी वह मिट गया जब अपने अंदर अंतर आत्मा रूपी ज्योति जला। और ज्ञान, इसको आप ज्ञान रूपी ज्योति भी कह सकते हैं। जब ज्ञान रूपी ज्योति जला तब सारा अज्ञानता रूपी अंधियारा मिट गया। अब आइए अगला दोहा, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है
जागे अरु रोवे। कबीर जी इस दोहे में काफ़ी कटाक्ष कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है, बच्चों, सुखिया सब संसार है, संसार में सभी लोग सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है। दुखी तो केवल कबीर जैसे लोग हैं जो जगता है और रोता है। अर्थात यहाँ पर भाव कुछ और है। बच्चों, भाव यहाँ पर ये है, कबीर जी कहते हैं जो वे रात भर जगते रहते हैं, दुनिया की फिक्र करते हैं, समाज की फिक्र करते हैं, जो कैसे लोग हैं, जो भगवान के प्रति आस्था को नहीं जगा रहे, ईश्वर के प्रति आस्था को नहीं जगा रहे। तो यहाँ पर एक तरह से कटाक्ष है, कमेंट है। उनका ये कहना है, संसार में सुखी वही लोग हैं जो ईश्वर का भजन करते हैं, जो ईश्वर को याद करते हैं, और दुखी वो लोग हैं जो सुख भोग विलास में लगे हुए हैं, लग्जेरियस लाइफ को जीने का ढंग बना लिए हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों रूप में लिखना होगा। पहला, जो दोहे का शाब्दिक अर्थ है उसे भी लिखना है, और जो भावार्थ है उसे भी लिखना है। अब देखिए अगला दोहा। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। बच्चों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह यानी जो ईश्वर के प्रति जो विरह है, वियोगी है, अगर ईश्वर से कोई अलग हो जाता है तो वो बिल्कुल सांप के विष के समान, जहर के समान शरीर में फैल जाता है, और वहाँ पर कोई मंत्र काम नहीं करता। अर्थात जो राम वियोगी है, जो कृष्ण वियोगी है, वह जीवित नहीं रह सकता। अगर जीता भी है तो वह पागल होकर रह जाएगा। अर्थात यहाँ पे कबीर जी का कहने का तात्पर्य है, जो राम वियोगी हमेशा राम को पाने का ही सोचेगा, वह उसके बिना नहीं रह पाएगा। अब देखिए आगे का दोहा ये है, निंदक नेरा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। कबीर जी का कहना है, जो निंदक, जो आलोचक है, जो आपकी निंदा करता है, उसे आप अपने नज़दीक रखें। अगर हो सके बच्चों तो उन्हें अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर रहने को बोल दें, क्योंकि निंदक यानी आलोचक जो है हमेशा बिना साबुन और पानी के ही आपको स्वच्छ और शुद्ध करेगा। अर्थात आपकी कमियों को निकालकर आपको परिपक्व करेगा, मैच्योर करेगा। अब आइए अगला एक दोहा और है, दो दोहे और बच गए। अब देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कबीर जी का यहाँ पर कहना है, पोथी पढ़ी पढ़ी यानी सिर्फ किताबों को पढ़ पढ़ कर जग मुआ यानी पूरा संसार जो है मरणासन में चला जाता है, लेकिन वह कभी पंडित नहीं हो पाता।
एके अशीर पीव का। अगर कोई व्यक्ति अगर एक अक्षर भी प्रेम का पा लेता है, प्रेम का पढ़ लेता है, वही व्यक्ति जो है असली पंडित होता है। इसलिए हमें प्रेम का भी अर्थ समझना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है दोहा, हम घर जा लिया आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालों ताश का, जे चले हमारे साथी। यहाँ भी कबीर जी ने बहुत ही अच्छा व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है, अर्थात कमेंट किया है। अब देखिए यहाँ पे कबीर जी का ये कहना है, शाब्दिक अर्थ कहता है, जो कबीर जी अपना घर तो जला लिए, अपना घर जला लिए और जलता हुआ मसाल हाथ में लेकर जो है वो चल दिए हैं और कह रहे हैं, जो अब तुम्हारा घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलना चाहता है। अर्थात यहाँ पर भावार्थ है, जो आप सुख सुविधा को, कबीर जी अपनी सुख सुविधाओं को, अपने घर परिवारों को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए चल दिए हैं और इस ज्ञान का उपदेश लेकर वो अपने रास्ते में उन लोगों को भी साथ ले चलना चाहते हैं जो अपने घर का सुख त्यागने के लिए तैयार हों। अर्थात अगर ईश्वर की प्राप्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने घर के परिवार के मोह माया से वो पहले मुक्त हो जाए और ईश्वर के प्राप्ति के लिए उनके साथ हो चलें। तो बच्चों, बहुत ये अच्छी ज्ञान की बातें इसमें बताया गया है और इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न अभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। फिर जो है हम अगले क्लास में आपको अभ्यास के बारे में पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और ख़ासकर शब्दार्थ और टिप्पणियाँ जो है इनको भी याद कर लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तब तक के लिए आज बस इतना ही। धन्यवाद।